हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट केमिकल इक्वेशन का डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे विचार करते हैं, वाई डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, वाई डू वी नीड, हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप लिखेंगे वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू मेक द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कार्बन है, अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो इन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। जब ऑक्सीजन आपको क्या कंप्लीट मात्रा में मिले, ठीक ना, अगर कंप्लीट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बनता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, कम मिलता है। तो एक्चुअल में इसने बोला कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत तभी पड़ती है ताकि हमारा जितने नंबर्स ऑफ एटम्स हो रिएक्टेंट्स का, उतने नंबर्स ऑफ एटम किसके हों, प्रोडक्ट का। जैसे कार्बन यहाँ पे एक है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन कितने हैं, 2 है। दूसरे में देखो, कार्बन अगर हमारे पास 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो हाफ कर दिया है ना, O2 का हाफ, यानी 2 का ऑक्सीजन हाफ किया तो 1 हो गया, तो 1 ऑक्सीजन हो यहाँ पे हो गया। तो आखिर में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है टू मेक नंबर्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। देखिए दूसरा रीजन लिख सकते हैं, अब केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ होता है वो ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है मास को, नहीं तो इसे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इसीलिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसीलिए क्या होता है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना मास प्रोडक्ट का होगा, ये जरूरी है। इसी लॉ को फॉलो कराने के लिए, ठीक ना, कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो कराने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करें, बैलेंस करें। अब आखिर में हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक, हम किस एलिमेंट्स को पहले बैलेंस करेंगे, किस एलिमेंट्स को बाद बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को कब बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को कब बैलेंस करेंगे, इन सारी बातों का हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं, कुछ हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, कुछ हमारे पास ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं किसको, मेटल को। किसको बैलेंस करते हैं सबसे पहले, मेटल को। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जितने भी मेटल्स होते हैं, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम इसको बैलेंस करते हैं नॉन मेटल। किसको, नॉन मेटल, जैसे सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक ना, ऑक्सीजन को तो अलग से इसको बैलेंस करेंगे, ठीक, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक ना, इनको हम बैलेंस करते हैं दूसरी बार। उसके बाद हम लोग बैलेंस करते हैं किसको, ऑक्सीजन को। तीसरे नंबर पर किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। कभी भी अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना होगा तो आपको याद रखना है सबसे पहले जो मेटल्स होंगे उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को, लास्ट में किसके एटम्स को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन के एटम को हम लोग सबसे लास्ट में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक, आगे देखिए, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 को अगर बैलेंस करना है, ठीक ना, रिएक्ट करा रहे हैं इसको हम लोग, किससे रिएक्ट करा रहे हैं, HCl से। किससे रिएक्ट करा रहे हैं, HCl से। तो ये आपका बनता है MnCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2, क्लोरीन गैस निकलती है, ये बन गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे,
मैग्नीज को, Mn को। तो यहाँ पे 1 Mn है, 1 Mn है, रिएक्टेंट में भी 1 Mn है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोरीन की। तो यहाँ क्लोरीन कितना हो गया, देखो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। MnO2 प्लस HCl, यहाँ पे देखो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देखो इधर क्लोरीन हमारे पास एक है, इधर कितने हैं, 2 क्लोरीन यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पे, 4। डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया, मेटल भी बैलेंस हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ऑक्सीजन 2 हो गया, लास्ट में बचता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो यहाँ कितना है, 2 2 जा 4। अब ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, पूरी तरह क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले हमने किसको बैलेंस किया, मेटल को। उसके बाद किसको बैलेंस किया, नॉन मेटल को। उसके बाद किसको बैलेंस किया, ऑक्सीजन को। उसके बाद किसको बैलेंस किया, हाइड्रोजन को। ठीक, चलिए आगे हम लोग, जैसे हम लोग एक और रिएक्ट कराते हैं दूसरे को। जैसे अगर मान लो हम लोग सोडियम को किससे रिएक्ट कराते हैं, H2O से। तो ये बनाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी क्या करेगी, निकलेगी। ठीक, अब देखिए इधर आपका सोडियम तो दिख रहा है कि सोडियम 1 है, सोडियम दिख रहा है। अब बात आती है, सोडियम तो बैलेंस है 1 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, चलिए ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब बात आती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन। अब बैलेंस कैसे करोगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको 3 करना है। तो अगर मान लो कहीं से कुछ नहीं कर पाओगे, तो 3 हाइड्रोजन अगर करते हो तो 3 तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को 4 करते हैं। अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन यहाँ करना पड़ेगा 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन बात आती है मेटल की। अब सोडियम भी ना कितना हो गया, यहाँ पे 2 सोडियम हो गया। यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब जाके हमारा केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हुआ। देखिए सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करना है। अगर मेटल बैलेंस है, आगे हम बढ़ेंगे नॉन मेटल पे। नॉन मेटल नहीं है तो फिर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे देखो हमने क्या किया, जब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद फिर हमें ऑक्सीजन को चेक करना पड़ेगा कि आखिर अब ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए। तो फिर हमने देखा कि भाई साहब अगर हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन 2 हो गया। अब एक बात बताओ, जब हमारा यहाँ से मल्टीप्लाई किए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, फिर मेटल को भी बाद में चेक करना पड़ेगा, कहीं मेटल के एटम की संख्या तो बढ़ी नहीं। अगर मेटल के एटम्स की संख्या बढ़ी तो हमें यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो देख लिया हमने कैसे बैलेंस किया। ठीक, और हम एक आध ऐसे रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक, आपके सामने देखिए, आप देखिए हम कुछ और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम नाइट्रेट दिया है, Mg3N2 को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। तो मेटल यहाँ पे मैग्नीशियम है। ठीक, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 3 है। तो मैग्नीशियम को हम लोग कितना करेंगे, 3 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब बचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 2 इसमें है ना, 3 2 जा 6 है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास हो गया। अब परेशानी आती है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 दूनी 12। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 6। अब देखो टोटल हमारे पास हो गया ना। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम देखोगे तो मैग्नीशियम कितने हैं, 3। इधर कितने हैं मैग्नीशियम, 3। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2। इधर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 6 2 जा 12। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितना है, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया 6। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6। अब देखो ये केमिकल इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस हो गई, क्योंकि जितना नंबर्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स में है उतने ही नंबर्स ऑफ एटम्स सारे एलिमेंट्स के किस में है, प्रोडक्ट में है।
ठीक, तो आपको सबसे पहले याद रखना है जब भी आप बैलेंस करें सबसे पहले आप मेटल्स को बैलेंस करें। ठीक, जब मेटल को बैलेंस कर ले, जब नॉन मेटल बैलेंस करें, फिर पुनः मेटल को चेक करें उसकी संख्या इधर उधर तो नहीं हुई, फिर जाके उसको बैलेंस करें, अगर नहीं हुई तो फिर ऑक्सीजन को, लास्ट में किसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन को। चलिए देखिए Al4C3 को जब हम रिएक्ट कराते हैं किससे, वाटर से, तो आपका बनता है AlOH का होल थ्राइस प्लस CH4। इसको बैलेंस करना देखोगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 4, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एल्युमिनियम हो गया बैलेंस। अब बैलेंस आती है, बात आती है कार्बन की। यहाँ पे कार्बन कितना है 3, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हम लोग बैलेंस करेंगे भाई साहब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है, तो अगर हम लोग यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन तो 12 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया 24। तो ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 12 और 4 12, हाइड्रोजन इधर भी तो 12 हो गया, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 24। इधर देखो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन हो जाएगा 12, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 12। एल्युमिनियम इधर कितना है, एल्युमिनियम इधर 4 है, इधर भी एल्युमिनियम कितना है, देखो एल्युमिनियम इधर कितना है 4 है 4। ठीक, यानी हम लोग देखें दोनों साइड्स जितने नंबर्स ऑफ एटम्स इधर सारे एलिमेंट्स के, उतने ही नंबर्स ऑफ एटम्स सारे एलिमेंट्स के किस में है, प्रोडक्ट में है। तो ये भी अब हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखो ये आपका इथेन है, इथेन को रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन से। ठीक, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है, इसको बैलेंस करोगे, कोई मेटल तो है नहीं, कार्बन भी मेटल नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन को। इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कार्बन बैलेंस हो जाएगा। जब कार्बन बैलेंस हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, ऑक्सीजन बैलेंस करना। इधर देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, 1 5 हो गया, यहाँ पे O2 2 है। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करते हो 6 हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हो 4 हो जाता है, ये तो होगा नहीं। अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। तो अगर 2 से डिवाइड कर दो 10 में तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन आता है मेरे पास 6, इधर हाइड्रोजन कितना है देखो 4, तो हाइड्रोजन को 6 करोगे तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, करोगे 3 से मल्टीप्लाई, करोगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। अब देखो भाई साहब जब इधर 6 हाइड्रोजन हुआ तो 2 2 जा 4 और 3 7, 7 तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 7, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, इधर हमें ऑक्सीजन को 7 करना पड़ेगा। तो बाबू भैया अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से। अब देखो कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन तुम्हारा कितना हो गया 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूनी 2 2 कट जाएगा 7। देखो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस तो हो गई, लेकिन ये 7/2 जो लिखा हुआ है ये अच्छा नहीं लग रहा है, लग नहीं रहा है ना। ये जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई कर दो सब में, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कार्बन कितना हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 इक्वल टू 2CO2 प्लस, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6H2O। अब देखो कार्बन 4 कार्बन 4, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 6 दूनी 12 सही है, 4 दूनी 8, 6 14, 7 दूनी 14 ऑक्सीजन। तो ये जो 3 केमिकल इक्वेशन आपके सामने दिख रही है, सारे एलिमेंट्स के एटम क्या हो गए, बराबर हो गए। कभी भी जब भी आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी हो तो आप हरदम क्या याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को, उसके बाद किसको, नॉन मेटल को, उसके बाद किसको, ऑक्सीजन को, उसके बाद किसको, हाइड्रोजन को। इन सारी बातों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्या रखना है,
याद रखना है, समझ रहे हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट में हम लोग ये, और हमारे पास एक और रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये FeS2 है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है, रिएक्ट कराना है, तो ये आपका Fe2O3 प्लस SO2 बन रहा है। तो एक्चुअल में जब हम इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे आयरन कितना है, Fe 1 है, इधर कितना है 2 है, तो 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं, आयरन तो बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल चलते हैं तो हमारे पास सल्फर आता है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 सल्फर हो जाएगा 4 सल्फर। चलो सल्फर बैलेंस हो गया। अब बचता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो इधर हो गया 4 दूनी का 8, यहाँ पे हो गया 3 11, 11 अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो 10, 6 से मल्टीप्लाई करते हो कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जैसे अब 11/2 आ गया, तो ये 11/2 यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा तो लगेगा नहीं, तब हम क्या करेंगे भाई साहब, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में। ठीक, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो हो जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4 FeS2 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 11O2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 Fe2O3 प्लस 4S2 से करोगे 8SO2। ठीक, अब सारे एलिमेंट्स को, एटम को काउंट करो, आप सारे एलिमेंट्स के एटम को काउंट करो। देखो अगर आयरन देखते हो Fe को 4 Fe इधर है, 2 2 जा 4 Fe इधर है, Fe हो गया। सल्फर हो गया 4 2 जा 8, यहाँ पे भी सल्फर हो गया 8, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 22 ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 ऑक्सीजन और 8 दूनी 16, 16 6 22। ठीक, तो इस तरह हमने क्या किया, हर एलिमेंट्स के एटम को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। ठीक, ऐसे ही कुछ रिएक्शन को हम और बैलेंस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में और आपके डाउट और ज्यादा से अच्छे क्लियर हो सके। देखिए आपके सामने कुछ और रिएक्शन है जिसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सल्फर है HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड NO2 प्लस H2O बनाता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे किसको, इसमें तो कोई मेटल है नहीं, हम लोग किसको बैलेंस करना पड़ेगा, नॉन मेटल को। नॉन मेटल में हमारे पास क्या आ जाता है, सल्फर। इधर देखिए सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, तब सल्फर को तो हम लोग छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है भाई साहब किसकी, ऑक्सीजन की। 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल हो गए 7 ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमारे पास है कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इधर 7/3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 7/3 से तो मान लो अब हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हम लोग अगला देखो, सल्फर हमारा कितना रहा, 1 ही रहा, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो गया, 7। नाइट्रोजन जब 7 हुआ तो नाइट्रोजन से यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 7/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में 7/3 से मल्टीप्लाई करोगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 7/3 हो गया, 7/3। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हुए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन। लेकिन हम लोग को कितना हाइड्रोजन करना है, 7/3। तो 7/3 के लिए अगर आप यहाँ पे 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। अगर हम लोग 5/3 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 5/3 से। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ेगा, टोटल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से और इधर भी किससे, 3 से। ठीक, अब देखो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सल्फर कितना हो जाएगा तुम्हारा, इधर हमारा सल्फर हो जाएगा 3S प्लस 7HNO3 प्लस 5H2
SO4 प्लस 7NO2 प्लस 3H2O, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो सल्फर तो हो गया अनबैलेंस, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सल्फर तो हमारा हो गया अनबैलेंस। लेकिन देखो हाइड्रोजन 7 हो गया, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। रुको इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं 1 मिनट। देखो इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा था, ठीक। जब सल्फर को हम लोग नित्य के अच्छे से रिएक्ट करेंगे तो आपका H2SO4 NO2 प्लस H2O बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे सल्फर तो बैलेंस है, सल्फर में कोई दिक्कत नहीं है, एक सल्फर, ठीक। अब हम लोग बैलेंस करना सोचते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, नाइट्रोजन भी आपका भी बैलेंस है। अब हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 7 है, 4 है, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 7। हाइड्रोजन बैलेंस करते हो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक। ऑक्सीजन इधर 7 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है। इधर देखो, इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है टोटल, 2 1 इधर है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 है। अगर देखो 4 से इधर मल्टीप्लाई करते हो तो 4 तो हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 ऑक्सीजन 2 6 ऑक्सीजन 1 7 ऑक्सीजन, 4 2 6। अगर 6 से भी इधर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका हाइड्रोजन 6 हो गया और 4 10 हो गया ऑक्सीजन और 2 12। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम लोगों को, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 6 6 6 12, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम लोगों को, 4 से। अगर 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी कितना हो गया, 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 दूनी 12, यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो हम लोग हाइड्रोजन को 4 नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को करो 6, यहाँ करो 2। देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, 6 यहाँ पे 2, ठीक। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन अब कितना हो गया, नाइट्रोजन यहाँ अगर 6 से मल्टीप्लाई किए तो नाइट्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे कितना पड़ेगा, 6। अब देखो बैलेंस हो गया हमारा, हो सकता है केमिकल रिएक्शन, सल्फर 1 नाइट्रोजन 6 ऑक्सीजन हो जाएगा 36 18, तो 4 यहाँ पे 12 यहाँ पे 16, 2 यहाँ पे 18। अभी हमारा केमिकल रिएक्शन पूरी तरह क्या हो गया, बैलेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोपेन है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट किए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना। यहाँ पे कार्बन कितना है, 3 है, यहाँ कार्बन 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6 1 7, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा 2। अब ऑक्सीजन को हमें कितना करना है, 7, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कितने 8, हाइड्रोजन 8 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूनी 6 4 10, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा। अब देखो कार्बन 3, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 4 10, हाइड्रोजन 4 दूनी 8। अब ये भी हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। Fe को रिएक्ट करना है H2O से, Fe3O4 बना, कितना आयरन हुआ, 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, आयरन 3 हो गया। अब बचा हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। हाइड्रोजन 8 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, कितने से, 4 से, तब तुम्हारा आयरन भी 3 हो गया, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन भी हो गया, अब 4 क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ऐसे भी आपको किसी प्रकार का कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस करना हो तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक। सबसे लास्ट में जाकर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जब आप किसी एक एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे तो उसके बाद, जैसे हमने क्या किया, नॉन मेटल को बैलेंस किया, तो फिर हम लोग मेटल को चेकअप करेंगे, कहीं मेटल की संख्या तो नहीं बढ़ी, ठीक। अगर हम लोग क्या किया,
ऑक्सीजन को बैलेंस की, तो फिर हम लोग मेटल को भी चेक करेंगे, नॉन मेटल को भी चेक करेंगे, कहीं किधर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में किसी की संख्या तो नहीं बढ़ी। अगर बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर पुनः बैक आते हैं, फिर उसको चेकआउट करते हैं। ठीक, तो अभी की वीडियो में हमने सारे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा। हाउ डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड हाउ वी नीड वाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इन सारी बातों को हमने एक एक करके चर्चा किया। ठीक, अगर आपके मन में अगर कोई भी किसी प्रकार को डाउट है इस वीडियो देखने के बाद, तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को जोड़िए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।